Hey dear students, how are you all? Welcome to our online classes, and this video is for class 7th and subject है math chapter 1 and you have part, I think this is part 4th. So let us consider. In the previous videos we saw the multiplicative identity and multiplication by 0 and closure property of for the multiplication, everything we saw, but here in this video we will see the associativity. Okay, next property for the multiplication, and that is the associativity for multiplication. अब देखिए कि इसमें क्या होता है. कंसिडर you have -3 and you have -2 and it's 5. It's +5. Look at -3 into -2. अगर ये कैलकुलेट आप करोगे और एक जगह एक बार ये कैलकुलेट करो और फिर एक बार -3 इंटू -2 इंटू -5. यहाँ पे देखिए 3 2 6 +6 हो जाएगा. ठीक है, और जब आप इसमें +5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. यहाँ पे देखिए -3 और ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा. फिर आपको माइनस प्लस हो जाएगा, 3 10 30. तो देखिए दोनों केस में 30 आ गया, इक्वल है. सो व्हाट वी कैन से, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी फॉर okay integers. You got it. So what, this multiplication is becoming associative. Here what we can say, multiplication is associative for the integers. Okay, next property we have distributive property for the integers में हम देखेंगे. पहले हमने whole numbers में क्या देखा था कि अगर सपोज हमारे पास 5 इंटू 3 प्लस 5 है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, +5 इंटू 5 ऐसे भी तो कर सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25. दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 40 हो जाएगा. या फिर एक और मेथड से आप इसको कैलकुलेट करते हो, 5 3 8 इंटू ये वाला 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 40. इन बोथ द केस यू गॉट द 40 इक्वल है. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. You got it. Suppose you have integers like -2 and 3 and 5. ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, -2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, 3 प्लस 5 में ऐसे. देन -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, आप इसको -6 और -10, तो आपके पास कितना हो जाएगा, -16. ये एक मेथड है. या फिर आप इसको 3 5 8, ये -2 हो जाएगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8. तो इन दिस केस ऑल्सो यू आर गेटिंग -16 ओनली. मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ऑल्सो verified in the for the integers also. So let us do some more examples. Or in general what you can say, if a b c तीनों क्या है, इंटीजर्स है, तो a इंटू बी प्लस सी जो होगा वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी. क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी
डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। देखो ए बी प्लस ए सी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यू गॉट इट? ओके फाइन। ओके, हमारे पास कुछ ट्रिक्स है, इन बाय यूजिंग दोज वी कैन मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। हम कोई एक डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान कर सकते हैं इन सम वे, वो चीज़ देखेंगे। जैसे हमारे पास है -25 इंटू 37 इंटू 4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ डिफ़िकल्ट नंबर आएंगे, लाइक 925। फिर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इज़न्ट इट? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे -25 इंटू 4 इंटू 37, दोनों एक ही चीज़ है, बोथ आर सेम। जैसे a इंटू बी इंटू सी करो या फिर a इंटू सी इंटू बी, जैसा कि हमने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया ही था। सो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो। सो देखिए ये 25 4 जा -100 हो जाएगा, और जब ये 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईजिली यू कैन गेट, ओके, ईजिली यू कैन गेट। सो दैट इज़ वाई हाउ कैन यू मेक, जब भी कोई एक मल्टीप्लिकेशन रहता है तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हम उसको आसान कैसे कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है -35 इंटू, सपोज यू हैव 98 माइनस में, तो आप इसको अब उतना बैठ के ये मत करिएगा। ये देखिए 100 है, लेकिन आप +2 कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए तो आएगा ना, यू विल गेट द वैल्यू -98 ऑब्वियसली। एंड जब ये -35 है, और मैंने आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उस सबके साथ ये जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया ये 70, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3500। और नाउ यू टेल मी कितना हो जाएगा? 3430 यस 3430 हो जाएगा ना। देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे -98 को मैंने क्या लिखा, 100 ये -100 + 2। ओके, अब इस चीज़ को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। ये देखिए माइनस, और इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले, और ये -10, हम -100 यहाँ पे लिखा है। सो देखिए ये मैंने बताया था ना, a इंटू बी प्लस सी रहता है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ओके, या फिर a इंटू बी माइनस सी रहेगा तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, सो दोज प्रॉपर्टी ओनली वी आर यूजिंग हियर, नथिंग एल्स। सो 35 इंटू 2 दैट इज़ 70, और माइनस ये साइन हो जाएगा माइनस, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3500। अब 3500 प्लस है, ये छोटा है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, और इसे इस माइनस हो जाएगा, 3430 विल बी द आवर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक यू हैव डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑफ व्हाट, इंटीजर्स। I think you already know, like -3 into 5 which gives you minus what, -15, isn't it? 3 into 5 it will give you -15. Suppose हम यहाँ पे 5 को यहीं पे रखते हैं, ये देखिए 15 -3 ये साइड आएगा तो नीचे चले जाएगा, 3 5 जा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +5 आ गया। सो इक्वल हो गया ये दोनों। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द व्हाट, इनवर्स ऑफ द व्हाट, और डिवीजन इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम थिंग, नथिंग इम्पॉर्टेंट। जैसे कि -6/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 2 जा 6। वैसे ही
सपोज यू हैव 24, अगेन 8, 8 3 जा 23। सो ये है इंटीजर्स का डिवीज़न, और इसमें कुछ विशेष कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जब कुछ जो कुछ भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपके पास -100 है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 5 से, सो आप -20 में चले जाएगा ये। वैसे ही -81 विच इज़ डिवाइडेड बाई 9 जा, सो ये -9 हो जाएगा आंसर। सो जो पहले आपने डिवीज़न पढ़ा है वही, बस बिफोर आप उसको साइन को नहीं भूलना है। a डिवाइडेड बाई -b विच इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b, जो दोनों वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई -2 कितना होगा, 4 बाई -2। आई टोल्ड यू 2 to the 4 साइन माइनस में हो जाएगा, और -4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी -2, तो वही है a डिवाइडेड बाई -b और -a डिवाइडेड बाई b, बोथ आर सेम, बट वन कंडीशन, दैट इज b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स थोड़ा सा देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ integers. Let us see what are the properties. Before that, suppose same as earlier you have seen, like okay, suppose कोई एक इंटीजर है -4 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर 0 बाई आप -4 करते हो तो ये हो जाएगा 0, ओके। या फिर 5 बाई 0, 5 इज इंटीजर, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन 0 बाई 5 ये हो जाएगा आपके पास 0। यू गॉट इट। एनी नंबर में जब 0 से डिफाइन करते हो तो मीनिंगलेस, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है वो। बट 0 में आप किसी संख्या से डिवाइड करते हो तो वो आपको 0 देगा। ये है सेम एज यू हैव ऑलरेडी सीन। अगर किसी संख्या में 1 से डिवाइड करोगे तो वो संख्या खुद वही बन जाती है। जैसे -4 डिवाइडेड बाई 1, इट गिव्स यू -4 ओनली, इट गिव्स यू -4 ओनली। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम इंटीजर। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स सेम इंटीजर। Any number divided by what 1 gives the same integer, जैसे कि आपने पहले देख चुका है। सो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हमने देखे, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम्स, ओनली प्रॉब्लम्स देखेंगे, ओनली प्रॉब्लम्स फर्स्ट चैप्टर के गूगल से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।